गणित कक्षा 12वीं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी में से यह है प्रश्न क्रमांक 8 कि एक आरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। आरिक्त यानी जो रिक्त ना हो, px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए, जबकि px में उपसमुच्चयों a b के लिए a r b का मतलब a और b में जो रिलेशन है यदि और केवल यदि a सबसेट है b का, यानी a उपसमुच्चय है काय का b का, क्या r px में एक तुल्यता संबंध है। वे पूछ रहा है कि जो रिलेशन है वो क्या तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अपने उत्तर का औचित्य लिखिए या बतलाइए। तो पहला अपन को दिया है यह आरिक्त समुच्चय, तो पहले तो अपन एक x माना समुच्चय x है जो उसमें 1 और 2 हमने 2 अवयव माने 1 और 2, तो पावर सेट अगर हम इसका बनाएंगे तो px क्या हो जाएगा, इसके उप समुच्चय लिखें तो एक तो होगा फाई, एक तो होगा एक होगा 2 और एक होगा 1 और 2 जी हो जाएंगे। तो ये पावर अगर हमने x में x के अवयव कितने हैं 1 और 2, तो इसके पावर सेट तो ए हो जाएगा फाई 1 2 और 1 और 2। तो यदि हम कोई रिलेशन है r बराबर, अगर हम इसका उपसमुच्चय इसके कोई भी 2 अवयव लें जैसे 1 और 1, 2, चूंकि जो r है दो 1, इसका क्या हो जाएगा, यह उपसमुच्चय रिलेशन है जो पावर सेट का क्या हो गया उपसमुच्चय, जहां a, b बिलोंग्स टू r, यानी a भी बिलोंग कर रहा हो r में और a r b बराबर क्या दिया अपन को, a सबसेट है b का, यानी a उपसमुच्चय है b का। अपन को जो संबंध दिया है वो दिया है कि a r b बराबर a सबसेट है b का, यानी a उपसमुच्चय है b का। तो इसमें अपन को दर्शाना है कि क्या यह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है, जबकि कोई भी जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, सम्मित भी हो, संक्रामक हो। तो तीनों चीजें हमको ज्ञात करनी पड़ेंगी इसमें, यानी तुल्यता संबंध ज्ञात करना है यदि हमको, तो वह स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो पहले अपन स्वतुल्य की जांच करें। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध इसकी परिभाषा है कि ऑल a बिलोंग्स टू a, तब a, बिलोंग करना चाहिए काय में r में। तो अपना दिया है कि a r b, इसका मतलब है कि a सबसेट है काय का b का। तो यहाँ जब a बिलोंग्स टू a है तो a, चाहिए हमको, तो यहाँ a और b है तो b की जगह क्या कर दें हम a कर दें, तो a r a, इसका मतलब होता है कि a सबसेट है a का। तो a जो समुच्चय है वो स्वयं का जो समुच्चय a सबसेट है काय का a का, यानी कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसका कारण भी लिख दे रहे क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसलिए संबंधार स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद देखें अपन सम्मित संबंध। सम्मित
अगर यह स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक, तब जो संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध होगा। तो इसकी परिभाषा है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यानी संबंध में। तो यहाँ दिया है कि ए आर बी बराबर ए सबसेट है काय का, बी का। तो बी आर ए पलटना है, यहाँ ए बी तो बी ए, तो यहाँ ए आर बी तो यहाँ बी आर ए। तो इसका मतलब है बी सबसेट होना चाहिए काय का, ए का। ए उपसमुच्चय है बी का, तो क्या बी उपसमुच्चय होगा ए का? तो जो कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, क्योंकि या अपन इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, यह ज्यों का त्यों नियम, बी सबसेट है ए का, यहाँ बराबर नहीं काट दे कि ए आर बी बराबर है ए सबसेट बी का, यानी ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन बी आर ए बराबर नहीं है बी उपसमुच्चय ए का। बी उपसमुच्चय लिखा है, यहाँ उदाहरण से समझा रहा है, क्योंकि यदि समुच्चय ए बराबर है 1,2 और बी बराबर है 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो सबसेट है बी का, क्या बी सबसेट है ए का? यानी ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो ए उपसमुच्चय है बी, लेकिन बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, इसलिए संबंधार सम्मित संबंध नहीं है। अब सम्मित नहीं है तो इसका मतलब यह तुल्यता संबंध तो नहीं हो सकता। अब संक्रामक और चेक कर लें। संक्रामकता इसकी शर्त है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी भी बिलोंग करे आर में, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए काय में, आर में। तो ए आर बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी का और बी आर सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बी समुच्चय है काय का, सी का, बी उपसमुच्चय है सी का। अब ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का, तो निश्चित है कि ए भी सबसेट होगा काय का, सी का। तो जो ए आर सी बराबर है ए सबसेट सी, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। क्योंकि अब उदाहरण देख लें, क्योंकि यदि समुच्चय ए बराबर 1 और 2, समुच्चय बी बराबर 1 2 3 और समुच्चय सी बराबर 1 2 3 4, तो देखो ए सबसेट है काय का, बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से लिया गया है। और बी सबसेट है काय का, सी का, बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या ए उपसमुच्चय है सी का? हाँ, ए 1 और 2 इसमें, 1 और 2 इसमें, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है काय का, सी का। जब ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का, तब निश्चित ही ए उपसमुच्चय होगा काय का, सी का। तो यहाँ ए सबसेट है काय का, बी का, बी सबसेट है सी का, और तब सी ए सबसेट है काय का, सी का, ए सबसेट है सी का। इसलिए संबंध आर क्या हो गया? ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, एवं तब ए सबसेट है सी,
इसका मतलब है संबंध आर क्या है, संक्रामक है, क्योंकि ए आर बी का मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, बी आर सी का मतलब बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या ए उपसमुच्चय है सी का। जब यहाँ उदाहरण से समझाया हमने कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 1 2 3 सी बराबर 1 2 3 4, जब ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय सी का, तो निश्चित है कि ये उपसमुच्चय होगा काय का, सी का। इसलिए संबंध आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध। इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। अतः आर स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। अतः आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9। यह प्रश्न क्रमांक 9, किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय x के लिए आरिक्त यानी जो रिक्त ना हो के लिए एक द्विधारी संक्रिया स्टार, जबकि px क्रॉस px यानी इसका जो डोमेन है वो भी px है और पावर सेट, और जो कोडोमेन है वो भी पावर सेट है। तो px पर विचार कीजिए, जो a स्टार b बराबर है a सर्वनिष्ठ b, a सर्वनिष्ठ है b, ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है, जहाँ पी एक्स समुच्चय एक्स का घात समुच्चय है। पी एक्स है जो एक्स का क्या है, घात समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है। तत्समक अवयव जो ई रहता था वहाँ इसमें क्या दिया है कि तत्समक अवयव एक्स है, तथा संक्रिया स्टार के लिए पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है, जो एक्स है वो व्युत्क्रमणीय अवयव भी है। तो किस प्रकार हल करना है कि आरिक्त समुच्चय दिया है यहाँ, तो अपन ने माना x बराबर 1 और 2, तो एक द्विधारी संक्रिया, जबकि px क्रॉस px से px दिया है अपन को, तो px निकालें अपन, तो px किस प्रकार आएगा, इसके उपसमुच्चय बनाए, तो इसका उपसमुच्चय होगा पहले फाई, फिर 1 2 और 1 2 स्वयं, तो फाई 1 2 और 1 2, यह हो गया पावर सेट। तो अपन ने पावर सेट ज्ञात कर लिया कि px किसे कहते हैं। अब यहाँ देखना कि a स्टार b बराबर a सबसेट है b का, यहाँ a सर्वनिष्ठ है b, a स्टार b बराबर a सर्वनिष्ठ b अपन को दिया है। तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव की शर्त होती थी जो है कि a स्टार e बराबर e स्टार a, ये होती थी, यह रफ लिखा है हमने। तो यहाँ a की जगह तो a रहेगा, लेकिन यहाँ उनने बोला है कि तत्समक अवयव क्या है, यहाँ x है, संक्रिया का तत्समक अवयव x है। तो जहाँ हमको e रखना है वहाँ क्या रखेंगे हम, x, तो a स्टार x बराबर a बराबर एक, e की जगह क्या रखना है, x स्टार a। अब इसका मतलब जब a स्टार b बराबर a सर्वनिष्ठ b है, तो a स्टार x बराबर a सर्वनिष्ठ x हो जाएगा बराबर a, यहाँ x सर्वनिष्ठ a होगा। अब a सर्वनिष्ठ x का मान क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो x सर्वनिष्ठ a का मान भी तो a ही आएगा। यदि जैसे कोई भी दो समुच्चय लें, अपन यहाँ रफ कर रहे हैं हम, यहाँ यदि a बराबर 1 और 2 एक भर है और b बराबर है 1 2, अगर हम a सर्वनिष्ठ b निकालें तो यहाँ क्या आएगा, 1 यानी काय का मान a का। तो अब हम b सर्वनिष्ठ निकालें तब भी तो a ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ a सर्वनिष्ठ x का मान a आ रहा है, तो x सर्वनिष्ठ a का मान भी क्या आएगा, a ही आएगा। तो अतः px में द्विधारी संक्रिया a स्टार b बराबर a सर्वनिष्ठ b के लिए x क्या है, यहाँ तत्समक अवयव है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव निकालें यहाँ से। व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए इसकी शर्त क्या होती है व्युत्क्रमणीय अवयव की, कि a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a, लेकिन यहाँ तत्समक अवयव क्या है x, e की जगह x रखना होगा अपन को।
तो ए स्टार बी बराबर एक्स बराबर बी स्टार ए, ई की जगह क्या रखा एक्स। तो अब ए स्टार बी का मान है ए स्टार बी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर एक्स बराबर यहाँ इसका मान हो जाएगा बी सर्वनिष्ठ ए। जब ए सर्वनिष्ठ बी का मान एक्स और बी सर्वनिष्ठ ए का मान एक्स, इसका मतलब दोनों समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि कोई भी दो समुच्चय बराबर कब होंगे, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर अगर बी सर्वनिष्ठ ए आए तब यह दोनों समुच्चय होंगे बराबर। जैसे समुच्चय ए बराबर 1 2 और बी बराबर भी 1 और 2, तो देखना ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या आएगा 1 और 2, और बी सर्वनिष्ठ ए बराबर भी क्या आएगा 1 और 2। देखो तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जबकि ए सर्वनिष्ठ बी का मान और बी सर्वनिष्ठ ए का मान बराबर आए। तो ये बराबर आ रहा है, इसलिए तब ए बराबर एक्स बराबर बी, यानी तीनों ये कैसे हो जाएंगे बराबर। तो एक्स, अब यहाँ अगर हमने एक्स का ए और बी का मान क्या रखना है एक्स, तो यहाँ एक्स रख दें तो ये बन जाएगा एक्स सर्वनिष्ठ एक्स, ए बी और एक्स बराबर हैं, बराबर एक्स बराबर एक्स सर्वनिष्ठ एक्स। इसलिए संक्रिया स्टार के लिए पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि ए बराबर एक्स बराबर बी, तो संक्रिया स्टार के लिए पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है, और यह सिद्ध हो गया। यह हमने आप लोगों को रफ बताया है।